हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल करियर ग्राउंड। आज हम बात करेंगे कि आईबीपीएस एएफओ की सेकेंड रिजर्व लिस्ट कब तक आ सकती है, प्लस क्या सिनेरियो है वैकेंसीज का रिजर्व लिस्ट के अंदर। तो पहली रिजर्व लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन बैंक ने ही वैकेंसीज दी थी और कहा जा रहा था कि इंडियन बैंक के पास फ़िलहाल रिजर्व लिस्ट वाले बच्चों के लिए 20 वैकेंसीज़ हैं, बट उन्होंने फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में सिर्फ 6 वैकेंसीज़ दी थी। तो हो सकता है इनके पास जो बची हुई वैकेंसीज़ हैं ये सेकेंड रिजर्व लिस्ट के लिए निकाल दें। होपफुल है इस चीज़ के लिए भी कि सेकेंड रिजर्व लिस्ट में ये निकाल सकते हैं। प्लस अभी फ़िलहाल दो बैंक की बात करते हैं जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में नहीं दे पाए थे अपनी वैकेंसीज़। पहला है पीएनबी, दूसरा है यूको। पीएनबी की अगर बात करें तो पीएनबी के पास लगभग 50 वैकेंसीज़ है रिजर्व लिस्ट में अभी एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि 29 सितंबर मतलब इसी मंथ 29 को पीएनबी ने सेकंड कॉल दिया है डीवी के लिए अपने स्टूडेंट्स को। ये कॉल बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनकी किसी भी वजह से फर्स्ट डीवी छूट गई है या फिर जो नहीं रिपोर्ट कर पाए हैं, उसके लिए पीएनबी ने सेकंड कॉल दिया है। अगर आप बात करें कि सेकंड कॉल के बाद आप ये सोचें कि कितनी वैकेंसीज बच सकती हैं, तो देखो जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर फर्स्ट डीवी में देखो जो बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जिनको एस्पिरेशन होती है, वो फर्स्ट डीवी में ही सारे के सारे चले जाते हैं और सीट्स बेसिकली फुल हो जाती हैं जितनी होनी होती हैं। जो बच्चे छोड़ते हैं वो दो ही कंडीशंस पे छोड़ते हैं, या तो उनका कहीं और सिलेक्शन हुआ होता है, जैसे कि आपने इस बार देखा था कि काफ़ी बच्चों ने पीओ का भी दिया था, उनका एएफओ में भी सिलेक्शन हुआ था, पीओ में भी हुआ था, बट एज ऑब्वियस कि वो लोग पीओ ही चूज़ करेंगे बिकॉज दैट इज़ अ मच मोर प्रेस्टिजियस। बट हाँ, ऑफिसर स्किल दोनों ही हैं। बट अगर बात करें कि उनका पीओ में भी हुआ था तो वो पीओ ही चूज़ करेंगे। बहुत ही रेयर कोई बच्चा होगा कि अगर एएफओ और पीओ में दोनों में हुआ है तो वो एएफओ चूज़ करेगा। बट अगर देखा जाए तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर किसी ने डीवी छोड़ा होगा तो या तो मेडिकल कंडीशन हेल्थ की वजह से, या तो फिर कभी कभी किसी के साथ कोई ट्रेजेडी या कुछ हो जाता है तो भी डीवी उनका छूट जाता है। तो इसमें से अगर आप 10 बच्चे भी मान लें कि सेकंड कॉल पे 10 बच्चे आ जाएंगे और उन 10 बच्चों को भी सीट मिल जाएगी, तो भी आपके पास 40 सीट्स हैं अभी। ये मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रही हूँ जिसमें बच्चे आके सेकंड कॉल में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसकी बात करें। वैसे तो मैं ऐसा नहीं मानती कि सेकंड कॉल में ज़्यादा बच्चे आएंगे। क्यों? क्योंकि जिनको लेना था वो बेसिकली फ़र्स्ट में ले चुके हैं और सेकंड के लिए सिर्फ वही बच्चे बचते हैं जिन्हें किसी कारणवश जो नहीं आ पाए या जो नहीं ले पाए, या तो फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी या ऐसा कुछ था। तो अगर आप बात करें, चलो 35 से 40 मान लो, तो इतनी तो हैं आपकी पीएनबी में। और यूको में भी आपकी कुछ वैकेंसीज़ हैं। बची इंडियन बैंक की 20-6 जो 14 वैकेंसीज़ बची हैं वो भी रिपोर्ट कर सकता है। तो आपके पास लगभग 60 वैकेंसीज़ हो सकती है सेकेंड रिजर्व लिस्ट के लिए। लेकिन ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पीएनबी देगा अपनी वैकेंसी सेकेंड रिजर्व लिस्ट में, क्योंकि सेकेंड कॉल इनका 29 सितंबर को है और सेकेंड रिजर्व लिस्ट आ जाएगी 30 सितंबर तक। तो अगर 30 सितंबर तक आपकी रिजर्व लिस्ट आ जाएगी तो क्या एक दिन में पीएनबी दे सकता है? देखो, देने को वो दे सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी पीएनबी ने अक्सर ऐसा किया है कि उसके पास वैकेंसीज होते हुए भी उसने नहीं दी है। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर शायद पीएनबी ने वैकेंसीज दी थी अपनी, बट ऐसा हुआ है पहले भी, नॉट ओनली इन केस ऑफ एएफओ। बाकी एसओ की ब्रांचेस में भी पीएनबी ने ऐसा किया है, जैसे आईटी, मार्केटिंग, एचआर, पीएनबी ने ऐसा किया है। तो ये ब्लाइंडली हम नहीं सोच सकते कि देगा ही देगा सेकेंड रिजर्व लिस्ट में। बट हाँ, जो अभी का सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर सेकेंड रिजर्व लिस्ट आई तो वो 30 सितंबर तक आ सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक आएगी, बट आप प्रोबेबिलिटी मानिए कि 30 सितंबर तक आ जाएगी। सेकेंडली, आप 50 तक वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजर्व लिस्ट में। और इस वक्त अगर जो बच्चों की आपके बात की जाए कि कितने बच्चे रिजर्व लिस्ट में हैं, तो 180 अप्रॉक्स बच्चे रिजर्व लिस्ट में हैं। इतने बच्चे अगर रिजर्व लिस्ट में हैं और पीएनबी वैकेंसीज देता है तो हाँ, 50-60 बच्चे मिला के, सारे मिला के 50-60 बच्चों का हो सकता है, जो मतलब कट ऑफ से ज़्यादा दूर नहीं है, अपर स्केल में हैं जो कट ऑफ के। तो यही थी ये वीडियो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सेकेंडली, मैं आप सबको विश करती हूँ, अगर आप रिजर्व लिस्ट में हैं तो मैं आप सबको विश करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।